Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from the Readers. Today we are going to discuss unit number 3 of class 10 and it's lecture 1. The title of the unit is Try Again. फिर से कोशिश कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। हमने 9th क्लास में कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ्स में स्पाइडर एंड द किंग एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें हमने देखा कि एक मकड़ी गार की छत पे मौजूद अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश में 9 दफा दीवार से गिरी, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो बार बार कोशिश करती रही और बिल आखिर 10वीं दफा अपने जाले तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जिससे किंग रॉबर्ट ब्रूस को सबक हासिल हुआ कि उसे भी कोशिश तर्क नहीं करनी चाहिए, बल्कि उम्मीद का दामन थाम कर उसे फिर से अपने मकसद के हुसूल के लिए मेहनत करनी चाहिए। ऐसा ही सबक हमें W.E. हिक्सन के इस पोएम से मिलता है कि अगर हम अपने मकासद के हुसूल में एक दफा नाकाम हो जाते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि कामयाबी की खातिर फिर से कोशिश करनी चाहिए। अगर हम मजीद हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हैं तो आखिरकार फतह हमारी होगी। डियर स्टूडेंट्स, शर्मिंदगी बार बार कोशिश करने में नहीं बल्कि हार मानने में होती है। लिहाजा जो सबक हमें सीखने की जरूरत है वो है ट्राई अगेन। काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप कोशिश कीजिए। वक्त आपकी मेहनत और कोशिश का सिला आपको जरूर देगा। डियर स्टूडेंट्स, आप हर वो काम आज करने की कोशिश करें जो लोग आने वाले कल में भी न कर सकें, और फिर यकीन रखें कि आप ये काम आज ही कर लेंगे। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए आई कैन नॉट डू इट, बल्कि हमेशा ये अज़्म होना चाहिए आई कैन डू इट। जब हम ट्राई अगेन का सबक सीख लेते हैं तो हमें हर दिन अपना दिन लगता है, क्योंकि तब हम हर रोज अपनी बहुत बड़ी डेस्टिनेशन की तरफ एक कदम उठा रहे होते हैं। बहादुर, पुरउम्मीद और पुरअज़्म इंसान हमेशा कोशिश करता रहता है, जबकि बुज़दिल और मायूस फर्द पहली कोशिश के बाद ही हिम्मत हार देता है। So whatever adverse circumstances are there, we should not lose hope and keep on trying to show our level best. हेमिंगवे की नोबेल प्राइज विनिंग लाइंस हैं, बट मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट। लेकिन इंसान को शिकस्त के लिए नहीं बनाया गया। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। एक आदमी को तबाह तो किया जा सकता है, लेकिन उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस पोएम की रीडिंग की तरफ आते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है हमारे पास, टिस अ लेसन। टिस अ लेसन मुराद है इट इज अ लेसन। ये ऐसा सबक है, यू शुड हीड, जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। टिस बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है। हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मिलाकर जो शॉर्ट फॉर्म तैयार की जाती है, या फिर हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिलाकर जो शॉर्ट फॉर्म तैयार की जाती है, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्शन है यहां पर, एक तो टिस, दूसरे है इट्स। ओल्ड इंग्लिश में टिस यूज होता था, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन। इट इज का कॉन्ट्रैक्शन ओल्ड इंग्लिश में था टिस। ओल्ड इंग्लिश में इट का आई स्किप किया जाता था और उसकी जगह पे एपोस्ट्रोफी यूज करना होती थी। लिहाजा अगर हम फर्स्ट आई को, इट वाले आई को रिमूव कर दें तो बाकी लेटर्स हैं हमारे पास TIS। तो जहां से लेटर रिमूव किया जाए, एपोस्ट्रोफी हमेशा वहां पे आती है। तो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन ओल्ड इंग्लिश में था टिस। हम इसे पढ़ने में इट इज पढ़ेंगे। अब मॉडर्न इंग्लिश में इज का आई स्किप किया जाता है, लिहाजा अब इट इज का कॉन्ट्रैक्शन मॉडर्न इंग्लिश में है इट्स। IT एपोस्ट्रोफी S, इट्स। टिस अ लेसन मुराद है इट इज अ लेसन यू शुड हीड। ये ऐसा सबक है जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। ट्राई अगेन, वो कौन सा सबक है? ट्राई अगेन, फिर से कोशिश कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली दफा आप कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, तो फिर कोशिश कीजिए। देन योर करेज शुड अपीयर, तब आपकी हिम्मत, तब आपका हौसला नजर आना चाहिए। जब आप दूसरी मर्तबा कोशिश कर रहे हो तब आपको मजीद हिम्मत, मजीद जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। देन योर करेज शुड अपीयर, तब आपकी हिम्मत, तब आपका हौसला, तब आपकी जुर्रत नजर आनी चाहिए। फॉर इफ यू विल परसिवियर, क्योंकि अगर आप साबित कदम रहेंगे, यू विल कंकर, तो आप फतह हासिल कर लेंगे। नेवर फियर, कभी डरे नहीं, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करें।
सेकंड स्टेंजा है हमारे पास, वंस ट्वाइस, एक दो मर्तबा, दो अगरचे यू शुड फेल, आप नाकाम हो जाएं, मुमकिन है कि आप एक दो दफा नाकाम हो जाएं। एफ, यू वुड एटलीस्ट प्रिवेल, इफ को हम यहां पर ट्रांसलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, तो आखिरकार आप गालिब जरूर आ जाएंगे। वंस और ट्वाइस, दो यू शुड फेल, अगर आप एक दो दफा नाकाम हो भी जाते हैं तब भी यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, आप गालिब जरूर आ जाएंगे। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश कीजिए। इफ स्ट्राइव, अगर हम मेहनत करते हैं, इफ स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं, टिस इट इज, टिस नो ग्रेस नो डिसग्रेस, तो ये कोई जिल्लत, ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अगर हम कोशिश करते हैं तो कोशिश करना कोई जिल्लत या शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। दो अगरचे वी डिड नॉट विन द रेस, अगर हम रेस नहीं जीतते, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो इस हालत में फिर आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, आप फिर कोशिश करें, आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आप समझते हैं कि आपका काम बड़ा मुश्किल है, ट्राई अगेन, तो फिर से कोशिश कर लीजिए। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त आपको आपका सिला जरूर देगा, वक्त आपको आपकी कोशिश, वक्त आपको आपके काम का सिला जरूर देगा। ट्राई अगेन, फिर कोशिश कीजिए। All that other folk can do, folk means people, लोग, all that other folk can do, वो सभी जो दूसरे लोग कर सकते हैं, वो सब काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं। Why with patience should not you, आप साबित कदम रहते हुए क्यों नहीं कर सकते? वो सभी काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं, साबित कदमी दिखाते हुए आप क्यों नहीं कर सकते? Only keep this rule in view, सिर्फ एक ही उसूल नजर में रखें। Try again, कि फिर से कोशिश करें। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इस पोएम की समरी प्रिपेयर करेंगे। एक दफा मैं इस समरी की रीडिंग करता हूं, आप अच्छी तरह से इस समरी को तैयार करेंगे। ट्राई अगेन बाय W.E. हिक्सन इज अ मार्वलस लेसन गिविंग पोएम, एक शानदार सबक आमूज नज्म है। द पोइट प्रीच अस, ये शायर हमें सिखाता है, नेवर टू गेट डिसअपॉइंटेड, कि हम कभी मायूस ना हो, रादर बल्कि वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक नेचर, बल्कि हमें फितरी एतबार से पुरुम्मीद होना चाहिए। ट्राई अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, अहम तरीन सबक है, वन शुड लर्न, जो हमें सीखना चाहिए। ये ट्राई अगेन यानी फिर से कोशिश करना, वो अहम तरीन सबक है जो हमें सीखना चाहिए। इफ वी फेल फर्स्ट टाइम, अगर हम पहली मर्तबा नाकाम हो जाते हैं, वी शुड नॉट बी डिसहार्टन्ड, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग करेज, हमें मजबूत हिम्मत हौसला दिखाना चाहिए। एंड शुड बी कांस्टेंट इनर स्ट्रगल, और अपनी जिद्दोजहद में मुस्तकिल मिजाजी लानी चाहिए। सीसलेस एफर्ट्स, मुसलसल कोशिशें, ऑलवेज हमेशा, एंश्योर यकीनी बनाती हैं, अ सुपर्ब विक्ट्री इन द लॉन्ग रन, आखिरकार एक शानदार फतह को यकीनी बनाती हैं। वी शुड नॉट फियर ऑफ द डिफिकल्टीज, हमें उन मसाइल से घबराना नहीं चाहिए। कमिंग इन अर वे, हमें अपने रास्ते में आने वाले मसाइल से घबराना नहीं चाहिए। वी मस्ट कॉन्सिडर फ्यूचर, हमें मुस्तकबिल को समझना चाहिए एज अ रोजी वे, गुलाब के फूलों से भरा पड़ा एक रास्ता समझना चाहिए। एंड ट्राई अगेन, और फिर से कोशिश करनी चाहिए, टू गेन विक्ट्री, और फतह के हुसूल के लिए हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। वी मे फेल वंस और ट्वाइस, मुमकिन है हम एक दो दफा नाकाम हो जाएं, बट इफ वी रिमेन कंसिस्टेंट इन आवर एफर्ट्स, लेकिन अगर हम अपनी कोशिशों में मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं, एंड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, और बार बार कोशिश करते रहें, वी विल विन, तो हम जीत जाएंगे। वी मस्ट कोराबोरेट दैट वर्किंग इज नॉट अ शेमफुल एक्ट, हमें यह बात भी समझनी चाहिए कि काम करना कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। इन केस, इस सूरत में कि वी फेल, हम नाकाम हो जाएं, यानी अगर हम नाकाम हो जाएं, टू विन द रेस, अगर हम दौड़ जीतने में नाकाम हो जाएं, वी शुड लर्न द लेसन, तो हमें सबक सीखना चाहिए। ट्राई अगेन, कि फिर से कोशिश करें। ग्रेट टास्क्स, अजीम मंसूबे, डिमांड करते हैं, मुतालिबा करते हैं। ग्रेट डेयरिंग डीड्स, हमारी जानिब से बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े अजीम कारनामों का मुतालिबा करते हैं। वी मस्ट गो ऑन वर्किंग, हमें काम करते रहना चाहिए। वी मस्ट गो ऑन वर्किंग हार्ड, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। टू अचीव अ बिगेस्ट गोल, हमें अपनी बड़ी से बड़ी मंजिल के हुसूल के लिए अपनी कोशिश को जारी रखना चाहिए। देयर विल बी
many toils and turmoils in our way. हमारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आएंगी. Our goal, हमारी मंजिल will test our nerves, हमारे आसाब को आजमाएगी. And if we remain constant, और अगर हम मुस्तकिल मिजाजी दिखाएंगे, there will be a time, तो एक ऐसा वक्त जरूर आएगा when we shall enjoy the fruits of our hard labor, जब हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाएगा. We should bear in mind, हमें अपने जहन में रखना चाहिए the task that the task वो काम which other people can perform, जो दूसरे लोग कर सकते हैं, we can also perform in a better way, हम भी बेहतरीन अंदाज से उस काम को कर सकते हैं. The thing which is required, जो चीज हमें मतलूब है, is to remain constant in efforts, वो ये कि हम अपनी कोशिशों में मुस्तकिल मिजाजी लेके आएं and take steady steps towards our destination, और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ मुसलसल मुस्तकिल कदम उठाते रहें. इसके बाद पोएम के हमारे पास वर्ड्स मीनिंग्स हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास हीड, इसका सिनोनिम है अटेंड टू, मानी है तवज्जो देना. परसिवियर, गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन, साबित कदम रहना. स्ट्राइव, ट्राई हार्ड, कोशिश करना, मेहनत करना. डिसग्रेस, डिसऑनर, जिल्लत या शर्मिंदगी. फोक, पीपल, लोग. पेशेंस, एंड्योरेंस, सब्र या साबित कदमी. इसके बाद हम होम टास्क पे आएंगे. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम को डेवलप करना है. अच्छी तरह से पोएम की रीडिंग करके इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. हमने वोकैबुलरी इसकी प्रिपेयर करनी है और समरी इस पोएम की हमने प्रिपेयर करनी है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद आज की अच्छी बात, आज का अच्छा लेसन ये कि आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट. मैंने कामयाबी के महज ख्वाब नहीं देखे थे, बल्कि मैंने इसके लिए मेहनत की थी. थैंक्स अ लॉट. अल्लाह हाफिज.